इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान श्री रघुनाथ जी की महती कृपा के परिणाम स्वरूप यह कथा निर्बाध रूप से आज पूर्ण हो रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने ही बहुविधि सब संता। जितना भी कह सके सूक्ष्म है, जो बचा वो विराट है, विशाल है। आगामी वर्ष में मिलते रहेंगे, राम चर्चा होती रहेगी। जीवन में बहुत सारे क्षण ऐसे आते हैं जो हमें कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ समझा के जाते हैं, जिसके साथ क्षण जब आ जाए मैं व्यक्तिगत रूप से गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान के भजन में लगे सभी साधक जनों को बहुत बहुत आदर करता हूँ। गृहस्थ धर्म ऐसा अद्भुत है जहाँ हम आप ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ चारों धर्मों का एक साथ पालन कर पाते। पितृपक्ष में यह कथा दी जाती है क्योंकि जन्मभूमि है। हम लोग अपने पूर्वजों को नमन करते हैं, उन्हीं की सेवा में यह कथा समर्पित करते हैं। आप में से जो लोग प्रथम दिन आए होंगे, कथा के 4 स्वरूप का वर्णन हुआ था। श्री राम कथा कामधेनु है, गोस्वामी जी कहते हैं। श्री राम कथा महिषासुर मर्दिनी अमृत स्वरूपा है, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं। श्री राम कथा कलम से वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी जैसी है, संशय समाप्त करने हेतु सुंदर हाथ की दिव्य ताल है, भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं। और कथा के प्रधान श्रोता भक्ति घाट के पूज्य गरुण जी महाराज कहते हैं, यह कथा सुखवर्धक है और दुख पुंजों का नाश करने वाली है। सदा सुखद दुख पुंजन सावन, सादर तात सुनावहु मोहि। कथा में किसको कैसा रस आता है, कैसा आनंद आता है, कौन किस भांति इसको स्वीकार कर पाता है, ये अपने अपनी चेतना और पुण्य के प्रभाव से जाना जा सकता है। हमको कथा क्या परिणाम देती है, क्या लाभ देती है, इसका हमसे अच्छा अनुभव कौन करेगा। हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है और हमको कथा जो देती है उसका हमको अनुभव है, आपको जो मिलता है आपको अनुभव है। प्रशंसक हो कि निंदक हो, कथा लाभ सबको प्रदान करती है। हमारे कान तक तो बात आती नहीं है और भगवान की कथा है, नाना विधि प्रशंसा स्तुति लोग करते रहते हैं, परंतु ये अवश्य है घी का लड्डू मन से खा लो, बेमन से खा लो, लेकिन हाथ में सुगंध तो आवेगी ही। ये निश्चय मानिए, फल करनी का होता है।
कथनी का फल नहीं है, करनी का फल है। मेरी व्यक्तिगत अनुभूति है, कथा कामधेनु है, कथा अमरता प्रदान करने के लिए अमृतमय है। हम आप जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को मानकर चलते हैं, उसी प्रकार ये फलदायिनी है कथा, फलदायिनी है। जिस प्रकार अग्नि में हाथ डालो तो आप जानो तब भी जलावेगी, नहीं जानो तब भी जलावेगी, उसी प्रकार भगवत भक्ति में आप जानकर करो तब भी फल मिलेगा, अनजाने में करो तब भी फल मिलेगा, फल तो मिल रही है। हम लोग जब 9-10 में पढ़ते थे तो गांधी विद्यालय में देवरिया से एक सुंदरकांड गाने वाले पंडित जी आते, टोपी ओपी पहन के, याद है? तो चुटकी बजा के वो गाया करते। परम श्रद्धेय ब्रज नारायण शुक्ल जी उस समय प्रिंसिपल थे, उसी समय आंदोलन हुआ था, तो राय साहब आ गए, तो शुक्ल जी आ गए। 9-10 में थे, सुना करते थे, बड़ा अच्छा गाते हैं, अच्छा लगता था। और आप में से बहुत लोग सुंदरकांड गाते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है गाते क्यों हैं। कई काम तो हम लोग ऐसे करते हैं जो नहीं करना चाहिए, फिर भी करते रहते हैं, करते क्यों हैं? अनजाने में कुछ करिए नहीं, जो करिए जान के करिए। समझदार हैं, विवेकी हैं। किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं इसका बोध होना अति आवश्यक है। अबोधता बचपन में अच्छी लगती है, युवावस्था में नहीं। हम कथा क्यों गा रहे हैं, आप कथा क्यों सुन रहे हैं, एक दूसरे को भाव है, उसको जानना चाहिए। हम हमारे लिए कर रहे हैं, आप आपके लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार कोई भी कर्म अनजाने में नहीं करना, जान के करना है। केवल भगवान को मान लेना, किस कारण से मानेंगे, थोड़ा तर्क तो रखना चाहिए जीवन में। क्यों मानेंगे? यहां भी तर्क है, जबकि भगवान शिव ने कहा राम अतर्क्य बुद्धि मन भानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे समझदार देवी, हे परम विदुषी शिवा, राम जी अतर्क्य हैं। क्या तर्क है? राम जी, अर्थात राम जी कौन है, क्या है, कैसे है, किस लिए, इस बारे में तर्क नहीं कर सकते। वो तो समझना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। परंतु हम क्यों ऐसा माने ये तो जाने ना। सारे जगत के नियंता हैं राम, कोई जान नहीं सकता। श्वास राम की है, तेज राम का है, पृथ्वी का गंध राम का है, जल का रस राम का है, आकाश में शब्द राम का है। 5 तत्वों की तन्मात्राएं राम में ही भगवान का प्रताप है, प्रभाव है। जीव में वाग राम की है, प्राण भगवान राम का है ना। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा सके न जान तेरा क्या विचार है। सब कुछ आप चाहे हम, राजा अथवा प्रजा, साहू अथवा चोर, सिपाही अथवा चोर, कसाई अथवा विप्र, ऐसा कोई नहीं है। अरे देवराज इंद्र अकिदैन्य भावी जीव, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 10 दिग्पाल, ऐब मैब,
जो भी है, ऐसा कोई नहीं है जिस पर राम जी का प्रभाव नहीं है। कल की कथा में हम आप चित्रकूट में उपस्थित थे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी 2 दिन बीत जाने पर अवध समाज को पुनः बुलाए। बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, जो विवेकी है, कोई भी निर्णय करना होता है ना तो समझदार लोग ही बुलाए जाते हैं। आइएगा जरा कुछ चर्चा करनी है। अच्छा, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। आए। सबको बैठाए। अयोध्या कांड 253। सबको बिठाए। गुरुदेव भगवान सबको आशीर्वाद देकर अपना वक्तव्य प्रारंभ किए। ये जो आपको सुनाई, इस प्रसंग की मुख्य भूमिका थी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे सचिव जी, विप्रवृंद, विद्वत जन, भानुकुल भूषण राम जी स्वयं में भगवान है, राजा है। सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद के पुल के पालक हैं। राम जी का जन्म ही जगत के मंगल के लिए हुआ है। गुरु, माता पिता, देवताओं के मंगल हेतु, ऋषि मुनियों के मंगल हेतु, दुष्टों के भाव के दलन हेतु ही भगवान ने लीला स्वरूप जन्म लिया है। श्रुति नीति, प्रीति, परमार्थ तत्व, जीव का मुख्य स्वार्थ यथार्थतः राम जी जैसा कोई जान सकता नहीं है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, चंद्रमा, सूर्य, समस्त दिक्पाल, माया, जीव, व्यवहार और समय, काल, धरती, आकाश, पाताल, ऊपर के साथ, नीचे के साथ समस्त लोग और लोकपाल, सब पर केवल राम जी की ही राजाज्ञा लागू है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।